बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में हमने कार्बोहाइड्रेट्स को पढ़ा और फिर प्रोटीन्स को हमने डिस्कस किया था। लास्ट लेक्चर में हमने प्रोटीन्स का इंट्रोडक्शन देखा, प्रोटीन्स की कंपोजिशन देखी, ठीक है, चंद एग्जांपल्स देखी। और आज जो हमारा टॉपिक है ये प्रोटीन्स वाले टॉपिक का सबसे अहम जो सेगमेंट है वो है, इस सेगमेंट का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। इसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे एमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ के पेप्टाइड बॉन्ड्स बनाते हैं, डाईपेप्टाइड्स, फिर पॉलीपेप्टाइड्स एट्सेट्रा, और फिर ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स किस तरीके से फोल्ड बैक होकर, बेंड बैक होकर एक 3 डायमेंशनल कन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन बनाती हैं। प्राइमरी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है, टर्शियरी और क्वाटरनरी क्या होता है, इनकी एग्जांपल्स क्या हैं, क्या डिफरेंसेस हैं इनमें, ये सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो ईच प्रोटीन इज़ स्पेसिफिक नंबर ऑफ एमाइनो एसिड्स के लिहाज से। हर प्रोटीन में स्पेसिफिक नंबर ऑफ एमाइनो एसिड्स हैं। जैसे इंसुलिन में 51 एमाइनो एसिड्स हैं, हीमोग्लोबिन में 574 एमाइनो एसिड्स हैं। सीक्वेंस ऑफ एमाइनो एसिड्स के लिहाज से हर प्रोटीन में एमाइनो एसिड्स का सीक्वेंस भी स्पेसिफिक होता है। पहले कौन सा एमाइनो एसिड है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है, फोर्थ, ये सीक्वेंस ऑफ एमाइनो एसिड भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थर्ड चीज़ शेप, कन्फर्मेशन। प्रोटीन की कन्फर्मेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मिसाल के तौर पे जो हीमोग्लोबिन है वो एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाती है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में एक ग्लोब्यूलर शेप बनाती है, ठीक है, इसीलिए उसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। द ग्लोब्यूलर प्रोटीन फाउंड इन द ब्लड, हीमोग्लोबिन। इसी तरीके से मायोग्लोबिन टर्शरी स्ट्रक्चर बनाती है। जो कैराटिन और कोलेजन है ये प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स में फॉल करती हैं, यानी इनमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर नहीं होता। ये फाइब्रस प्रोटीन्स हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं। तो ये चीज़ें हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सो ईच प्रोटीन इज़ स्पेसिफिक विद रिस्पेक्ट टू 3 थिंग्स आई हैव टोल्ड यू पीपल। नेक्स्ट बात यह है कि हर प्रोटीन स्पेसिफिक होती है अपने फंक्शन के लिए। हर प्रोटीन का एक अलग फंक्शन है। कुछ फंक्शनल प्रोटीन्स हैं जैसे एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, एंटीबॉडीज़ हैं। कुछ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं जैसे केराटिन है, जैसे कोलेजन है, जैसे एक्टिन है, जैसे मायोसिन है, वगैरह वगैरह। तो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स के 4 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो जाते हैं, यानी ऑर्गेनाइज कैसे होती हैं, ये कैसे पॉलीपेप्टाइड चेन्स ऑर्गेनाइज होती हैं। पहला लेवल है प्राइमरी लेवल या प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्राइमरी स्ट्रक्चर से मुराद होता है नंबर ऑफ एमाइनो एसिड्स कितने हैं एक प्रोटीन में, सीक्वेंस ऑफ एमाइनो एसिड्स क्या है एक प्रोटीन का। इन 2 चीज़ों को हम प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। यानी व्हाट इज द नंबर ऑफ एमाइनो एसिड्स इन अ प्रोटीन, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ एमाइनो एसिड्स इन दैट प्रोटीन। एमाइनो एसिड्स कितने हैं और एमाइनो एसिड्स का सीक्वेंस क्या है। एफ सेंगर, फ्रेडरिक सेंगर पहले साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 10 ईयर्स कांस्टेंट काम करके इंसुलिन का पहली मरतबा नंबर ऑफ एमाइनो एसिड बताया कि 51 होता है, और मैं फिर इसका सीक्वेंस भी बताया कि इसमें 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, एक 21 एमाइनो एसिड्स की और दूसरी 30 एमाइनो एसिड्स की। ये दोनों मिलकर एक इंसुलिन प्रोटीन बनाती हैं। इसके अलावा हमें हीमोग्लोबिन का पता चला, जो नंबर ऑफ एमाइनो एसिड्स हैं वो है 574। इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, 2 अल्फा होती हैं। हर अल्फा में 141 एमाइनो एसिड, 141 एमाइनो एसिड होते हैं, और 2 बीटा चेन्स होती हैं। हर बीटा चेन में 146 एमाइनो एसिड्स होते हैं। हर अल्फा में 141, हर बीटा में 146, 2 अल्फा 2 बीटा, टोटल करेंगे तो 574 एमाइनो एसिड्स बनेंगे। बेसिकली ये है प्राइमरी स्ट्रक्चर जिसमें हम देखते हैं कि नंबर ऑफ एमाइनो एसिड्स इन ईच प्रोटीन इज स्पेसिफिक एंड द सीक्वेंस इज अगेन इज आल्सो हाईली स्पेसिफिक। साइज ऑफ प्रोटीन किस चीज़ पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ एमाइनो एसिड्स पे। अगर हीमोग्लोबिन में 574 है तो ये बड़ी प्रोटीन है, इंसुलिन में 51 है तो ये छोटी। दूसरा टाइप ऑफ एमाइनो एसिड्स, हमें मालूम है कि टोटल 170 टाइप्स के एमाइनो एसिड्स हैं। प्रोटीन बनाने में 25 हिस्सा लेते हैं, उनमें से भी जो मोस्टली प्रोटीन्स हैं उनमें 20 एमाइनो एसिड्स हैं। अब 20 एमाइनो एसिड्स सारे एक साइज के नहीं है। आर ग्रुप जो अल्काइल ग्रुप है, जो ग्लाइसिन है उसमें सिर्फ हाइड्रोजन है। एलानिन में मिथाइल है तो एलानिन बड़ा एमाइनो एसिड है। तो टाइप ऑफ एमाइनो एसिड पे साइज ऑफ प्रोटीन डिपेंड करता है, कौन से टाइप के एमाइनो एसिड उसमें है। ये जाना जाता है कि इंसानी जिस्म में 10,000 के करीब प्रोटीन्स हैं। ऑलमोस्ट 10,000 प्रोटीन्स एग्जिस्ट इन ह्यूमन बॉडी।
ये 20 अमाइनो एसिड्स की रिपीटिंग से बनी होती हैं। 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स आर ओवर देयर विच रिपीट अगेन एंड अगेन इन डिफरेंट वेज इन डिफरेंट सीक्वेंसेस एंड मेक 10,000 प्रोटीन ऑफ ह्यूमन बॉडी। हमें मालूम है ये प्रोटीन्स कैसे बनती हैं। डीएनए जो हम अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं, 50% फ्रॉम मदर 23 क्रोमोसोम्स, 50% फ्रॉम फादर 23 क्रोमोसोम्स, इट बिकम्स 46 क्रोमोसोम्स इन अ ज़ाइगोट विच इज़ अ डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। इनमें कंप्लीट जीन्स होती हैं जो ट्रांसक्रिप्शन के अमल से आरएनए बनाती हैं, मैसेंजर आरएनए बनाती हैं, और वो ट्रांसलेशन के प्रोसेस से प्रोटीन्स डिटरमन करता है। यानी हमारी कौन सी प्रोटीन्स बनेगी, हमारी स्किन में मेलानिन बनेगा नहीं बनेगा, कितना बनेगा, इट डिपेंड्स अपॉन आवर जेनेटिक विच वी इनहेरिट फ्रॉम आवर पेरेंट्स। हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। अभी मैं आपको कह रहा था कि सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाईली स्पेसिफिक एंड इंपॉर्टेंट। देखिए, नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन होती है उसकी वो जिस रेड ब्लड सेल में भरी होती है उसकी शेप होती है बाई कनकेव शेप होती है, बाई कनकेव शेप, राइट। अगर सिकल सेल हीमोग्लोबिन बने तो रेड ब्लड सेल की शेप सिकल लाइक हो जाती है, दरांती नुमा हो जाती है। ये जो सिकल सेल्स होते हैं, यानी जो रेड ब्लड सेल सिकल सेल होते हैं, ये सिकल सेल हीमोग्लोबिन फिलअप होने की वजह से होते हैं। ये ब्लड कैपिलरीज में से नहीं गुजर सकते, रुक जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, ब्लड कैपिलरीज को बंद कर देते हैं और बॉडी को ब्लड सप्लाई मुनक़ता हो जाती है, ब्लडी टिश्यूज़ को, जिसको हम कहते हैं अनीमिया। इससे सिकल सेल अनीमिया, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। हम देखते हैं कैसे। देखें, हमने कहा 4 चेन्स होती हैं हीमोग्लोबिन में, 2 अल्फा और 2 बीटा। जो बीटा चेन है ना, इसकी पोजीशन नंबर 6 के ऊपर नॉर्मल हीमोग्लोबिन में वैलीन अमाइनो एसिड लगा होता है। अगर पोजीशन 6 पे नॉर्मल हीमोग्लोबिन में ग्लूटामिक एसिड लगा होता है। अगर ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलीन लग जाए, एक अमाइनो एसिड 574 में से जस्ट 1 अमाइनो एसिड नहीं लगा जो लगना चाहिए था, पोजीशन नंबर 6 in the beta chain is glutamic acid in normal hemoglobin, but if glutamic acid is replaced with valine लग जाए तो ये abnormal और sickle cell hemoglobin बनाएगा। तो इससे हमें पता चलता है कि कितना इंपॉर्टेंट। हम अगर जेनेटिक बेसिस थोड़ी सी देखें तो हम देखेंगे कि बेसिकली एक अमाइनो एसिड के लिए ट्रिपलेट कोड होता है। इसको ट्रिपलेट कोडॉन भी कहते हैं, यानी 3 जो डीएनए की बेस पेयर्स हैं वो मिलकर एक अमाइनो एसिड के लिए कोड करते हैं। ये GAG हो अगर डीएनए में, यानी गुआनिन एडिन गुआनिन हो, तो ये बनाएगा ये कोड करेगा ग्लूटामिक एसिड के लिए। अगर ये कन्वर्ट होके GTG लग जाए, यानी सिर्फ एडिनिन की जगह थाइमीन, एक न्यूक्लियोटाइड बेस चेंज हुई है, तो ये कोड करेगा वैलीन के लिए। नॉर्मल ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलीन लगेगी, सिर्फ एक माइनर सी जो है वो चेंज आई है, ये मिस सीक्वेंस हुआ है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो गया। इट मीन्स द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। अब ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है ना, ये स्ट्रेट नहीं रहती, ये क्वाइल होती हैं, ये बेंड ऑन ईच अदर होती हैं और कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बनाती हैं, जिसमें 2 स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक अल्फा हेलिक्स और दूसरा बीटा शीट या बीटा प्लीटेड शीट। ये मैंने डायग्राम बना के शो करने की कोशिश की है। ये जो अल्फा हेलिक्स होता है ये एक हेलिकल स्ट्रक्चर है, ये एक स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। ये देखें, एक टर्न जो है ना, इसका एक टर्न, उसके अंदर 3.6 अमाइनो एसिड होते हैं। या यहाँ से लेके यहाँ तक एक टर्न है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक टर्न, 3.6। मैंने एक अमाइनो एसिड शो किया है जस्ट टू कीप द डायग्राम सिंपल। ये देखिए, ये कार्बन है, अल्फा कार्बन, इसके साथ ये अमाइनो ग्रुप मैंने अटैच किया है इधर, ये कार्बोक्सिल ग्रुप OH मैंने शो नहीं किया, इसका ये ऑक्सीजन, इसका ये हाइड्रोजन। ये निचले वाले टर्न में मैंने एक अमाइनो एसिड, ये C डबल बॉन्ड हो, ये NH2, इसका हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। जब हाइड्रोजन आइन फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन में से किसी से जुड़ा हो तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पैदा होती हैं, जिनको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो ये जो रेड से मैंने डॉटेड लाइन शो की, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये जो अल्फा हेलिक्स होता है, एक तो ये हेलिकल होता है, ये इसकी तरह शीट लाइक नहीं होता। दूसरा, इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो वर्टिकल पाई जाती है, वर्टिकल, राइट। अगर आप इसको देखें बीटा शीट में, तो ये शीट्स हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये पेज है मेरे पास, इसको मैंने ऐसे करके, ये शीट्स आपको नज़र आ रही हैं, ये शीट्स हैं, राइट। इस शीट पे इधर प्रेजेंट है अमाइनो एसिड एक, जिसका मैंने अमाइनो ग्रुप शो किया है, इधर मैंने कार्बोक्सिल ग्रुप। तो इनमें हॉरिजॉन्टल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हॉरिजॉन्टल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो ये बीटा प्लीटेड शीट या अल्फा हेलिक्स बने, तो इनको कहते हैं हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन्स हैं जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर शो करती हैं? केराटिन जो हमारी स्किन में पाई जाती है, कोलेजन,
कोलेजन जो हमारी बोन्स में और हमारी कार्टिलेज में पाई जाती है, ये दोनों फाइब्रस प्रोटीन्स हैं और ये प्राइमरी या सेकेंडरी स्ट्रक्चर शो करती हैं, यानी इनमें इतनी ही जो कॉम्प्लिकेशन है, कॉम्प्लेक्सिटी है, वो इतनी ही होती है। क्लियर? अच्छा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अब हम चलते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी तीसरे लेवल का स्ट्रक्चर, जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, बेंड्स एंड फोल्ड्स ऑन देमसेल्व्स, ऑन इटसेल्फ, अपने ऊपर ही वो बेंड होती हैं, वो फोल्ड होती हैं अगेन एंड अगेन। 3 तरह के बॉन्ड्स नए पैदा होते हैं। एक तो वो थे ना पेप्टाइड बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और बॉन्ड्स पैदा होंगे आयोनिक बॉन्ड्स, आइंस के, पॉजिटिव नेगेटिव आइंस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आयोनिक बॉन्ड्स। मजीद हाइड्रोजन बॉन्ड्स पैदा होंगे और मजीद डाईसल्फाइड बॉन्ड या डाईसल्फाइड ब्रिजेस। मैं आपको बता दूं कि 2 एमाइनो एसिड हैं जो प्रोटीन बनाने में इन्वॉल्व होते हैं, उनमें सल्फ़र पाया जाता है। एक मीथियोनिन है और एक सिस्टीन है, ये आपने याद रखने हैं। ये सल्फ़र कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स हैं। तो ये जहाँ जहाँ पे होंगे, ज़ाहिर है ये भी होंगे, मीथियोनिन भी होगा और सिस्टीन भी होगा, इनमें सल्फ़र है। तो ऊपर वाली चेन का सल्फ़र और नीचे वाली चेन का सल्फ़र एक डाईसल्फाइड ब्रिज, एक डाईसल्फाइड बॉन्ड बना देगा। तो ये टर्शियरी स्ट्रक्चर। जो मायोग्लोबिन है, जो हमारे मसल्स में ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है, मायोमीन मसल ग्लोबिन ग्लोबुलर प्रोटीन, दिस हैज़ द टर्शरी स्ट्रक्चर, इसका टर्शरी स्ट्रक्चर होता है। हम देखते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, चौथे लेवल का स्ट्रक्चर। टर्शरी चेन्स एग्रीगेट्स अगेन एंड अगेन एंड मेक मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर विच इज़ कॉल्ड एज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। यानी जो टर्शरी चेन्स हैं वो अगर मज़ीद कॉम्प्लिकेट हों तो इसको कहते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। इनमें भी 3 तरह के बॉन्ड्स हैं। इनकी तरह एक आयोनिक बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, और डाईसल्फाइड ब्रिज के अलावा इनमें हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन भी है। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन भी है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट मैं बात आपको यहाँ पे बता दूँ कि टर्शरी और क्वाटरनरी में आपने एक तो बताना है कि बेंड एंड फोल्ड्स ऑन इटसेल्फ एंड मेक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर। दूसरी चीज़ आपने बतानी है कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होते हैं। तीसरी चीज़ आपने बॉन्ड्स के नाम बताने हैं कि इसमें कौन कौन से बॉन्ड्स, और इसमें 2 सेम है, और तीसरा डाईसल्फाइड ब्रिज और इधर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। और जो आपने बताना है वो एग्जांपल, इसकी मायोग्लोबिन और इसकी हीमोग्लोबिन जो हमारी ब्लड में होती है, जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर रखती है, और इसमें अमाइनो एसिड्स की तादाद भी हमने डिस्कस की। इसमें 4 चेन, 2 अल्फा 2 बीटा भी डिस्कस किए। जब ये टर्शरी स्ट्रक्चर होता है मायोग्लोबिन का, हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स आर इनसाइड, दे मेक द कोर ऑफ द प्रोटीन, एंड हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड्स आर अबव और आउटर सरफेस बनाते हैं। हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग एंड हाइड्रोफोबिक वाटर हीटिंग। ये जो हाइड्रोफोबिक होते हैं ये डिजॉल्व नहीं होते वाटर में, और हाइड्रोफिलिक डिजॉल्व हो जाते हैं। जब यहाँ पे हम आए क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में तो हमने देखा हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन भी है। डेफिनेटली जो हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड है वो भी अब आउटर सरफेस पे आएंगे, तो 2 डिफरेंट जो प्रोटीन्स हैं, दो डिफरेंट जो अमाइनो एसिड्स हैं, ये चेंज हैं, उनके दरमियान हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन भी पैदा होगा। ये जो वैन डर वाल्स फोर्सेस होती हैं, ये जो नॉन पोलर और नॉन पोलर के दरमियान जो एक साइमल्टेनियसली फोर्सेस पैदा होती हैं, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, वो बेसिकली हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस कहलाती हैं। हमने इस टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी हासिल की। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, टर्शरी एंड क्वाटरनरी, सब की एक एक एग्जांपल भी हमने देखी और हमने इसकी डिटेल्स देखी। ये था ये टॉपिक। थोड़ा सा कंसेप्चुअल है लेकिन मुश्किल नहीं है, इजी है, इंटरेस्टिंग है। डायग्राम्स की अगर बात की जाए तो आप ये 2 डायग्राम ज़रूर बना दीजिए, बाकी डायग्राम्स कॉम्प्लिकेटेड हैं, उनकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।